अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान ज़ा एक बार फिर आपके साथ। आज एक बहुत ज़रूरी और अहम टॉपिक पे बात करूँगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं उन मसाइल को उठाऊँ जो कि आम बंदे को आम ज़िंदगी में पेश आते हैं। कुदरती तौर पे ना आने वाले दाँत, हाइपोडोंशिया इसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं। इसकी आमतौर पे जो रीज़न्स हैं या तो जेनेटिकली होता है, अगर माँ-बाप के कुछ दाँत ऐसे हैं जो कि आए ही नहीं, दूध के दाँत गिरते ही नहीं हैं या गिर जाएँ तो उनकी जगह आते ही नहीं है दाँत, या कुदरती तौर पे वो दाँत वैसे ही गायब होते हैं। हाइपोटेंशन की एक रीज़न जेनेटिक है, दूसरी रीज़न है कि अगर बच्चे की इब्तदाई उम्र में उसकी रेडिएशन हुई हो, कोई लाइक एमआरआई या एक्सरेज़ हुए हों, उसकी वजह से भी टूथ जर्म डेवलप नहीं होता और हाइपोडोंशिया का सामना करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि मुंह के किन हिस्सों में हाइपोडोंशिया हो सकता है या कुदरती तौर पे दांत नहीं आते। आमतौर पे ये सामने का जो बड़ा दांत जिसको इंसाइजर कहते हैं, यहाँ से लेके प्री मोलर्स तक होता है। मोलर्स आमतौर पे इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, ये जो बड़ी दाढ़ें वो इन्वॉल्व नहीं होती, और अकल दाढ़ या विजडम टूथ वो उसका भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि ये पहले दांत से लेके इंसाइजर से लेके प्री मोलर्स तक किसी एरिया में भी हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हाइपोडोंशिया या कुदरती तौर पे ना आने वाले दांतों के मरीज़ों में क्या-क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। स्पीच डिस्टर्ब हो सकती है, बोलना। कुछ ऐसे अल्फाज जिनमें ज़ुबान दांतों से टकराती है और उन अल्फाज की अदायगी होती है, वो इफ़ेक्ट हो सकता है। दूसरा, खाने-पीने में मसला आ सकता है क्योंकि दांत पूरे नहीं होते, खाना अनच्यू रह सकता है। तीसरा, जॉ बोन डेवलपमेंट, क्योंकि अगर दांत नहीं होते और वही काम चबाने का दांतों की बजाय मसूड़ों को करना पड़ता है, मसूड़ों के नीचे तो जबड़े की हड्डी वो अफेक्ट हो सकती है। इसके सिम्पटम्स क्या हैं? कैसे इनको पकड़ा जा सकता है इसके हाइपोडोंशिया? एक तो पहली बात विजिबली नज़र आता है कि दांत नहीं है। दूसरा, एक अहम बात जो मेडिकली रिलेटेड है कि नाखूनों में एबनॉर्मेलिटीज़, नेल एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं, पुअर हियरिंग हो सकती है, सुनने में कुछ हो सकता है, पुअर विजन हो सकती है, दिखाई देने में कोई मसला हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट क्या है? वही हल है जो कि आमतौर पे गायब दांतों में या निकाले हुए दांतों की जगह हम करते हैं। मिसाल के तौर पे उतरने वाला डेंचर, पार्शियल डेंचर, या ब्रेसेस लगा के हम दांत सीधे कर सकते हैं और वो गैप को कवर किया जा सकता है। अलाइनर्स लगा के काम किया जा सकता है, या वहाँ पे ब्रिजेस लगाए जा सकते हैं, या फिर अल्टीमेटली डेंटल इम्प्लांट्स किए जा सकते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि इसकी प्रिवेंशन क्या है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है? तो अनफॉर्चुनेटली इसका कोई बचाव नहीं है, ये चूँकि जेनेटिकली है या इसके दूसरे जो मैंने फैक्टर्स बताए वो है। तो हाइपोडोंशिया से बचने का कोई तरीका नहीं है, इसकी कोई प्रिवेंशन नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा होता होगा। मेरे चैनल पे जाइए, मेरी वीडियोस को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।